यहाँ हमारे एरिया में कुछ भी काम नहीं हुआ है भैया। हमारे इधर गंदगी बहुत है और ऊपर हमको पानी की बहुत दिक्कत होती है। अगर यहाँ पे हमारे इधर 2 दिन अगर नल नहीं आया है तो हमारे इधर कोई बोर नहीं है, हम लोग पानी नहीं मंगा सकते। समस्या है, हम 2 साल से परेशान है। हमारी गटर पूरी भर जाती है, अंदर तक के पानी आ जाता है और नल आता है तो हम बाथरूम मतलब जा ही नहीं सकते। कब पब्लिक परेशान है, वो नाले में इतनी गंदगी है, पूरे मच्छर से लोग बीमार हो रहे हैं। ये रोड देखो पूरा खड्डा बना हुआ है, एक्सीडेंट हो गया कई बार। यहाँ आवाज़ उठाए लोगों ने, कोई मतलब यानी सुनवाई नहीं है। बहुत है कि कचरे वाला आता है तो वो सवेरे आ जाता है, झाड़ने वाले आते हैं, ये रोड झाड़ लेती, इधर तो कोई झाँक के देखते नहीं, गले गले तो झाँक के देखते नहीं। बस वोट मांगने आ जाते हैं और बोलते हैं मुस्लिम इलाका है, हम ये मुस्लिम लोगों का काम नहीं करते, तुमने वोट नहीं दिए। किसी भी इलाके का विकास वहाँ की मूलभूत सुविधाओं से आका जाता है और तमाम सियासी पार्टियां जो है वो इन्हीं मुद्दों को आधार बना के जनता से वोट मांगती है। लेकिन क्या जो वादे वो करती है वो जमीन स्तर पर मुकम्मल होते हैं नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूसर उसके खास कार्यक्रम प्रभाग कट्टा में। मैं आपके साथ फैजल खान। इस वक्त मैं प्रभाग क्रमांक 3 में मौजूद हूँ, ये जानने के लिए कि बीते 5 साल में यहाँ के विकास में किस तरह से तब्दीली आई है। तो बिना वक्त गवाए सीधा चलेंगे लोगों के पास, जानते हैं उनकी राय। पिछला 5 साल की बात करें, क्या काम हुआ है आपके इलाके में? यहाँ कोई ऐसा काम नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है, बरसात आती है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। क्या रुमनार रोड से पानी, गटर लाइन है यहाँ, हाँ बंद है पूरी टोटल। हाँ कोई साफ़ सफाई नहीं, धूल पड़ी हुई है रोडों के ऊपर, चलो तो धूल उड़ती है। यानी कोई काम नहीं है यहाँ पर। क्या कब पब्लिक परेशान है, वो नाले में इतनी गंदगी है, पूरे मच्छर से लोग बीमार हो रहे हैं। क्या बहुत तकलीफ है रास्ते से जाते हैं तो। ये रोड देखो पूरा खड्डा बना हुआ है, एक्सीडेंट हो गया कई बार। यहाँ आवाज़ उठाए लोगों ने, कोई मतलब यानी सुनवाई नहीं है। मतलब बंदेवी के लिए कई बार आपने नगर सेवक से भी शिकायत की? कुछ कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। नहीं, हाँ बस आश्वासन देते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते यहाँ पर। क्या और यहाँ क्या है, फिर पोट्टे पाट्टे यहाँ पे ऐसा हो गया है कि वो नशे की आदत डली है पोट्टों को। यहाँ गुंडा राज करते हैं पोट्टे आके। क्या कोई भी दुकानदार के ऊपर हमला करते हैं, कहाँ से बाहर के पोट्टे लाते हैं और मतलब यानी दुनिया की मतलब हमला माँ बहनें चलती है तो उनको मतलब यानी जैसे मतलब छेड़छाड़, पुलिस वाले कोई ऐसा मतलब इंटरफेयर नहीं करते। ये मुझे बताएं कि क्या काम होना चाहिए था यहाँ पे? यहाँ पे विकास होना चाहिए बस्ती के अंदर, कम से कम ये गटर लाइन वगैरह, रोड वगैरह है। क्या ये बहुत तकलीफ है, बरसात में लोग रह नहीं सकते, चल नहीं सकते, एक्सीडेंट हो रहे हैं। यहाँ पर पूरा पानी भरे रहता है। प्रवेश नगर में क्या अभी समस्या है? प्रवेश नगर में बहुत सी समस्या है, जैसे गटर की लाइन बहुत सी, यानी चौका पे बिल्कुल उधर तवज्जो नहीं देते, बोल के एप्लीकेशन दे के परेशान हो गए। अगर इस कदर परेशान हो गए कि उनके पास जाना भी पसंद नहीं करते, और जाओ तो सुनवाते ऐसी बातें, जुमले बोलते कि कानून से हट के। बारिश में क्या हाल रहता है? बारिश में जहाँ वहाँ पानी जमा रहता है। पानी जमा होने के बाद में काफ़ी परेशानी का सामना लेना पड़ता है। और यहाँ करीब में जो वंदेवी नगर है, वंदेवी नगर की समस्या जो हमने बहुत से लेटर हमने मंत्रालय में डाले हमने, मगर उसका भी सवाल हल नहीं हुआ। काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। गरीबी है, ऊपर से गरीबी होने के बाद हर परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, बोल नहीं पाता। और जो नाले की समस्या तो काफ़ी इतनी गंदगी है कि आप फोटो हम आपको दे देते हैं। अभी गंदगी 12 महीने रहती है, बदबू रहती, मगर गरीबी की वजह से उस बदबू के साथ ही समझौता करना पड़ता है। मुझे क्या काम हुआ है, मतलब कुछ समस्या है? नहीं, समस्या तो बहुत है। गटर का पानी आता है, 30 साल पहले लाइन डली थी, उसके बाद वो लाइन जंग खा गई है। तो जो गटर का पानी आता है उसके लिए काफ़ी दिनों से हम लोग
बोल रहे हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई होती सी नहीं है यहाँ पर। वार्ड मेंबर को बोलते हैं तो कुछ नहीं होता, 4 लोग आते, देख के जाते, सैंपल लेके जाते हैं, बाकी कोई उसका वो नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हम लोग ने, पब्लिक ने? महिलाओं के लिए कुछ काम नगर सेवक ने किया है? नहीं, कुछ भी नहीं किए। क्या किए? कुछ भी नहीं, आते ही नहीं। फ़ोन करो, पानी नहीं आता। कल पानी नहीं आया नल में। हम लोग फ़ोन कर कर के परेशान होते हैं, फ़ोन रख देते हैं, बेल जाती है तो उठाते ही नहीं हैं। बस हो गया, परेशान हो जाओ। काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे हैं और गंदगी, मैं आ रहा था यहाँ से, गंदगी काफ़ी। झाड़ू के लिए बोलो तो बोलते हैं वैसे ही 1 दिन के आड़ आएगा, 8-8 दिन नहीं आता, कचरा सड़ते रहता, मच्छर। आज भी देखो घर के अंदर इतने मच्छर दिखेंगे आपको, बस्ती में देखो जगह जगह कचरा दिखेगा आपको, गाड़ी नहीं आती है। मैं ये प्रभाग में कई 15-20 सालों से रह रहा हूँ। यहाँ गरीब के बच्चे जो है उनको खेलने के लिए मैदान नहीं है, हाँ कोई बगीचा नहीं है, कोई गरीब लोग हैं यहाँ 500-600 रुपये कमाने वाले लोग, उनके लिए यहाँ कोई मंगल कार्यालय नहीं है, समाज सेवक नहीं है, कोई नहीं है। बस वोट मांगने आ जाते हैं और बोलते हैं मुस्लिम इलाका है, हम ये मुस्लिम लोगों का काम नहीं करते, तुमने वोट नहीं दिए। उधर देखो तो विनोद भावनगर में काम करते हैं, छत्तीसगढ़ एरिया में काम करते हैं, यहाँ की कोई सुनवाई नहीं सुनते। वोट मांगने के समय में आ जाते हैं। हाँ, ये रोडों पे पूरा पानी भर जाता है बारिश में, थोड़ा सा मलमल आके बिछा देते हैं, बाद में फिर वही दुर्दशा। हाँ, सब तरफ का रोड काम चालू हो रहा है, इधर का काम ही नहीं हो रहा है। ये गरीब बच्चों को खेलने की सुविधा मिलना चाहिए। हम लोगों की ज़्यादा आवक नहीं है। हाँ, मच्छर गंदगी में बहुत परेशान करते हैं। ये मुझे बताया कि पिछला 5 साल क्या रहा है प्रभाग में? देखो, पिछला 5 साल तो ऐसा है, हमारे यहाँ 3 बीजेपी के और 1 कांग्रेस के नगर सेवक थे। इसमें 2 साल तो कोरोना काल में निकल गए, लेकिन उसके अतिरिक्त भी जो हमारे यहाँ के जो 4 नगर सेवक हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कहीं पर भी पूरी तरह नहीं निभाई का मतलब ऐसा है कि नगर सेवक चुन के देना लोगों का इसीलिए ज़रूरी रहता है कि उनके दुख सुख में और उनके आजू बाजू में जो परिसर ख़राब है वो सबका ध्यान रखने का काम नगर सेवक करे, और वो जनता के बीच में जाए, उनकी समस्या सुने, उनको उसका सॉल्यूशन दे, उसका रास्ता बताए। लेकिन ऐसा कोई भी काम हमारे यहाँ के नगर सेवकों ने किया नहीं। अभी छोटी छोटी समस्या है, बड़ी समस्या तो छोड़ो, छोटी छोटी समस्या है जो नगर सेवक बिना आए, बिना कहीं जाए, अपने घर में बैठ के पूरी कर सकते थे, वो समस्या भी उन्होंने सॉल्व नहीं की। तो इस वजह से अभी हमारे प्रभाग 3 के जो नागरिक हैं, उन लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन के अतिरिक्त वो लोग चाहते हैं कि वो लोग अब की बार चुन के आए, जो लोग सही में उन लोगों के साथ में खड़े रहे और उनकी समस्या सुलझाए। उसके अलावा अभी देखो, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे वंदे नगर के नाला, ये सामने में वाटर प्लांट का कोई प्रोजेक्ट चालू है, जिसके वजह से पानी को रोक दिया गया है। और वो पानी रोकने की वजह से समझ लो यहाँ पे इतनी बदबू आ रही है, वो पानी की जो रुका हुआ पानी, उसकी इतनी बदबू आ रही है कि आने जाने वाले नागरिक परेशान है। उसमें यहाँ पर इतना समझ लो कि इतना मटेरियल पड़ा हुआ है, कहाँ के आके पड़ा पता नहीं, लेकिन वो मटेरियल जानलेवा है। नगर सेवक को कभी उसका भी ध्यान नहीं, सिर्फ जब ज़रूरत पड़ती है वोट मांगने आ जाते, ज़रूरत ख़त्म हो गई, अपने अपने घर में बैठ जाते। आमच्या इकडे हे गंदगी आहे, पूरी कबाड़ी भरी है। बोलते तो हमारे मुंह पे आते हैं, आंग पर चढ़ते पुटते, और ये बोलते मारने दौड़ते। कई बच्चे हमारे यहाँ खड़े रहते, ये मेरा भाई है, इनका हमको सपोर्ट है। ये कोई पोट्टे बोले तो ये भाई मेरा सामने आता है और बोलता है, पोट्टे को संभालता है, उसको ये करता है, हटाता है। और यहाँ बैठते हैं, पूरी कबाड़ी लाके भैया राष्ट्रीय झंडा तोड़े यहाँ पे। उस दिन राष्ट्रीय झंडा तोड़ा। और यही बिहार है, बहुत गंदगी आती है, कुछ भी डालते यहाँ आकर, कुछ भी। अच्छा, आप बताओ साफ सफाई के बारे में क्या है?
साफ सफाई के बारे में ये बहुत गंदगी होती है। हमारे मस्जिद के सामने में जो गटर में से पानी बहता है और हफ्ते में 3-3 पार ये भरते हैं। यहाँ के नगर सेवक ने हमारे कोई केयर नहीं करते और कुछ भी नहीं कर रहे। ये क्या है? ये तमाशा है क्या है ये? हाँ, ये पूरी हमारी गंदगी में नहीं है। झाड़ू वाला कम आता है, ये पूरे इधर में आते हैं सारे बदमाश बच्चे हमारे यहाँ आके ये रहते हैं। ये अच्छी बात है क्या? ये हम कंप्लेंट करने वाले थे यहाँ की, तो आप लोग आ गए, हमारे को बहुत सपोर्ट हो गया आप लोग आने से। भैया आप बताओ कि किस तरह का काम है, नगर सेवक का कुछ संतुष्ट उनके कामों से? नहीं, नगर सेवक से यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं है। जब से यहाँ नगर सेवक जीत के आए हैं तो यहाँ की रोडों की भी हालत बहुत खस्ता थी। अभी कुछ रोड बने हैं, शायद इलेक्शन नज़दीक है इसीलिए। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ना झाड़ू वाले आते हैं, ना डीवीजी के लोग आते हैं, ना कचरा। हमेशा कचरा पड़ा रहता है। जब यहाँ कचरा डालने के बाद भी 4-4, 5-5 दिन यहाँ कचरा नहीं उठाया जाता है। और नल की भी समस्या है, हर चीज़ की समस्या है। नलों में पानी गंदा आता है, पानी इतना गंदा आता है कि कभी कभी उसमें कीड़े दिखते हैं। बताइए आप बाकी समस्या आप बताइए। जिस तरीके से अब हमारे काकू ने बताई है, क्योंकि बाजू में ये बुद्ध विहार है हामिद नगर का, इसके साथ में मोमेडियन समाज भी रहता है, तो इन लोगों ने सबसे पहले जो भी नगर सेवक है उसने तो सबसे पहले ऐसे एरियो पे अपना सब में ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों समाज मिलकर है और यहाँ पर जो है दोनों में भाईचारा भी बड़ा अच्छा है, एक दूसरे का सपोर्ट है। तो इन लोगों ने इस जगह में नगर सेवकों से यही अपील है कि इस जगह में इन्होंने बहुत ज़्यादा केयर देना चाहिए और यही विनंती है गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर में थोड़ा सा गौर फिक्र किया जाए, साफ़ सफाई के माध्यम से और नल के पानी के माध्यम से, गटर लाइन के माध्यम से, और मंदिर मस्जिद के पास में रोज़ आना झाड़ू लगना चाहिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है। प्रभाग 3 के इस वक्त हम हमीद नगर इलाके में, यहाँ पे कुछ स्थानीय नागरिक मेरे साथ मौजूद है। मैम, पिछला 5 साल नगर सेवक ने कुछ काम किया है? यहाँ हमारे एरिया में कुछ भी काम नहीं हुआ है भैया। हमारे इधर गंदगी बहुत है और ऊपर हमको पानी की बहुत दिक्कत होती है। अगर यहाँ पे हमारे इधर 2 दिन अगर नल नहीं आया है तो हमारे इधर कोई बोर नहीं है, हम लोग पानी नहीं मंगा सकते। गंदगी वगैरह, बच्चे वगैरह ज़्यादा है, बच्चे वगैरह को भी प्रॉब्लम होता है हमको। अभी आप खुद हमारे एरिया में आए हैं तो देख लीजिए कि हमारे एरिया में कितनी गंदगी है। चौकअप हो जाती है। गटर लाइन तो इतनी भरी है कि पूरा भीग के चाहे समझ लो आप गटर लाइन देख लीजिए, तुमको भी समझ में आ जाएगा। घरों में पानी घुस जाता, ईद त्योहार सब बाहर सब बेकार हो जाता हमारा। नगर सेवक को बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? कोई क्या बोलेंगे, वो तो वो जाओ वहाँ पे तो पहले बोलते वो तुम्हारे इससे चुन के नहीं आया तो उसको क्या बोलेंगे अपन। आप दिन भर घर पे, बच्चे दिन भर घर पे, या फिर गंदगी इसमें तो किस तरह? बहुत है कि कचरे वाला आता है तो वो सवेरे आ जाता है, झाड़ने वाले आते हैं, ये रोड झाड़ लेती, इधर तो कोई झाँक के देखते नहीं, गले तो झाँक के देखते ही नहीं। आंटी मेरे को ये बताया आप, बारिश में किस तरह का हाल रहता है? बहुत बुरा हाल रहता है बारिश में। तो पानी में बच्चे खेलते, गंदगी बहुत ज़्यादा बहती है, कोई सुनवाई नहीं है, बस कोई सुनवाई की नहीं है। कचरा मतलब कितने दिन में कचरे वाला आता है? नहीं, कचरा वाला अभी इस टाइम आ रहा, सुबह में 8 के पहले आता है। रोजाना की बात करो, रोज आते नहीं आते? कभी कभी आता है रोज, नहीं तो फिर गोल। नगर सेवक के कामों से संतुष्ट है? अगर संतुष्ट रहते तो इतनी प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती। एक मरतबा गाड़ी चलाने कचरे वाला आता है, गाड़ी लेके चले जाता है, सिर्फ एक सीटी मारता है, वो ऐसा लगता है प्राइम मिनिस्टर है। आ जाए और आने के बाद वो चले जाता है, कोई कचरा डाले ना डाले। लोग चिल्लाते हैं कि भाई थोड़ा रुको, तो वो रुकने को तैयार नहीं होता है और वो वैसे ही निकल जाता है। ऐसा लगता है इनके घर की खेती है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई काम नहीं करने वाला है। अरे साहब ये मुझे भी बताया कि बच्चों के लिए कुछ काम हुआ है यहाँ पे? बच्चों के लिए तो अभी फ़िलहाल में तो कोई काम हुआ नहीं है। बच्चों के लिए कोई काम हमारे नज़र में तो है नहीं, ना कोई बड़ी स्कूल है, ना कोई उनके लिए गार्डन वगैरह बनाया गया है, ना उनके लिए कुछ खेलने की जगह है, कुछ भी ऐसा नहीं है नगर में। जी धन्यवाद। यह हमीद नगर की जनता थी। अमूमन नागपुर शहर में 2 कंपनियां जो है जिन्हें कचरा उठाने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इन नागरिकों का कहना है कि जो कचरा कंपनियां हैं वो यहाँ पे समय पर कचरा नहीं उठाती है। शुद्ध है, अनंत है, खूबसूरत अत्यंत है। हीरो सी चमकती रहना, सोने सी जगमगाती रहना, नए घर जाकर नई दुनिया में रखना कदम, नई रोशनी के साथ करण कोठारी ज्वेलर्स के अनमैच वेडिंग कलेक्शन के साथ। करण कोठारी ज्वेलर्स, आपका अपना फैमिली ज्वेलर्स, नॉर्थ अंबाजरी रोड, धर्मपेट और इतवारी। मागील 5 वर्षी काय विकास झाले इकडे? काही नाही, फक्त हे रोडाचं नाही, काही हे आपलं स्टाईल बसवतो, आपलं फरांडे बसवतो म्हटलं, फरांडे नाही लावले, काहीच नाही, येतात जातात, काही सांगत नाही। नगर सेवक क्या बोलते हैं इस बारे में?
नगर सेवक का तो कुछ लेने बोलने जाओ तो कुछ बोलते ही नहीं। तो कचरे वाला रोज उठाता है? हाँ, कचरे वाला उठाता ये है। अच्छी बात है। झाड़ झूड़ वाली भी आती, कचरा उठाने वाले भी आते, लेकिन जो हमको चाहिए सफाई जितनी उतनी नहीं मिल पाती। एजुकेशन को लेके ई लाइब्रेरी को है, स्कूल की साड़ा, इस लाइब्रेरी तो अभी हमारे फिलहाल बौद्ध विहार में है, संबोधित बौद्ध विहार में लाइब्रेरी अवेलेबल है। पढ़ाई हो रही है वहाँ पे? हाँ हो रही वहाँ पे। 3 भाजपा के है, एक नगर सेवक कांग्रेस का भी है यहाँ पे। वादे 17 में काफ़ी थे, लेकिन जनता के लिए कुछ हुए? भाजपा की नगर सेवक जो है हमारे साथ में अभी 10 साल की नगर सेविका है भाग्यश्री गणेश कांतोड़े। हम तो ये बोल रहे हैं कि उसको यहाँ पर किसी महिलाओं ने, कोई यहाँ पर जितने भी खड़े हैं, किसी ने नहीं देखा अभी तक, पहचानता नहीं। 10 साल से उस नगर सेविका को पहचानता नहीं है। यहाँ की माताएं बहनें जब उसके घर में जाती है पिल नदी में, अभी वो प्रभाग नंबर 4 में गया वो परिसर, पिली नदी में जाती है, अरे दरवाजे से उनको हकाल देते, बोलते हैं नगर सेवक नहीं है। एक नगर सेविका बोलती है कि नगर सेवक नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे परिसर के लिए दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मैं नगर सेवक नहीं हूँ, लेकिन आज भी 90% मुस्लिम समुदाय की सब माताएं बहनें मेरे ऑफिस में आते हैं, नगर सेवक नहीं है तो भी गटर की शिकायत से लेकर सभी कामों के लिए, हर काम के लिए वो आज भी हमारे कांटेक्ट में, हमारे परिसर के सब लोग हमारी तरफ आते हैं। अजीत ये बताएं, 17 में बहुत तामझाम के साथ तमाम नगर सेवक ने बड़े बड़े वादे कसीदे होंगे, लेकिन 5 साल बाद वो वादे मुकम्मल हुए नहीं हुए? नहीं ना, अगर मुकम्मल होते तो जनता बदलाव के मूड में नहीं आती। देखो, अगर वो बराबर काम किया होता जनता का तो वो बदलाव के मूड में नहीं आती। पहली बात तो बीजेपी की जो नगर सेविका है वो तो एरिया में कभी दिखे ही नहीं। उनके हस्बैंड लोग आते हैं और वही यानी काम करते, वो भी किसी भी लायक का काम उन्होंने किया ही नहीं। अभी ये इतना बड़ा पब्लिक पेश है ना, यहाँ पे बताओ आज तक कभी काम नहीं हुआ। आज तक 2-3 बार ये सेंसन भी करवाया लोगों ने, माजी नगर सेवकों ने, अभी इन्होंने भी प्रयास किया, नहीं किया, मगर आज तक ये ग्राउंड का तक काम नहीं हुआ। ना बच्चों के खेलने की जगह है, ना यहाँ पे जो वाटर लाइन डली थी 30 साल पुरानी वाटर लाइन, आज वो सड़ चुकी है। बारिश के पानी से स्टार्ट जब वो करता है पानी का तो गंदा पानी लोगों को मिलता है, यानी लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं। और जो गटर लाइन थी वो गटर लाइन भी आज तक चेंज नहीं हुई कि चलो, अरे माइनिंग का इतना बड़ा फंड आता है, इनका काम है पालक मंत्री साहब के पास जाओ, पालक मंत्री साहब को निवेदन दो, उनको अपनी रिक्वेस्ट बताओ कि साहब कम से कम फंड दो और माइनिंग के ही फंड से कर दो। इतने सारे फंड आते, वो फंड से काम करवा लो। मगर आज तक किसी भी नगर सेवक ने प्रयास नहीं किया कि चलो भाई गटर लाइन चेंज किया जाए या वाटर लाइन चेंज किया जाए या बच्चों के खेलने के लिए एक ग्राउंड होना चाहिए या पढ़ने के लिए बच्चों को स्कूल होना चाहिए। दवाखाना तक इन्होंने प्रयास नहीं किया। किस तरीके का ये काम करना चाहते हैं और जनता के साथ हमेशा बारंबार ये झूठ बोल करके सिर्फ वोट लेने आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र एक बड़ा विषय रहा है हर प्रभाग का। वो मुद्दा जो यहाँ कुछ देखने को मिला, इसका कुछ विकास या कुछ नए ई लाइब्रेरी की बात हो या बच्चों के एजुकेशन की बात हो, उस तरह का काम इस प्रभाग में हुआ है? कुछ भी नहीं, अरे जीरो है। उस तरीके की तो बात ही नहीं किया किसी भी नगर सेवक ने और किसी भी पॉलिटिकल ने उस विषय पे चर्चा ही नहीं किया कि चलो भाई हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है, एजुकेशन को लेकर के कभी कोई फाइल तक नहीं बनाया और कभी कोई मिनिस्टर के पास तक नहीं गया होगा। अगर गए भी होते तो एक चर्चा का विषय रहता कि भाई एरिया में इस नगर सेवक ने एक शिक्षा को लेकर के पहल की। पहल तक नहीं किया इन्होंने, उचित ही नहीं समझा कि शिक्षा के विषय को लेकर के चर्चा भी करना पड़े, तो उन्होंने किया नहीं। सरकारी इमारतों का यहाँ किस तरह का हाल है? सरकारी स्कूल की बात है या समाज भवन की बात है या दूसरी सरकारी जो इमारतें हैं उसका मेंटेनेंस यहाँ पे किस प्रकार से हुआ? क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरत है हर नागरिक की, लेकिन उस दिशा में नगर सेवक ने कुछ काम? सरकारी इमारतें तो यहाँ है ही नहीं, जीरो के बराबर है। अगर कभी 1-2 समाज भवन बने भी होंगे तो उसका कंडीशन आप अपने कैमरे के माध्यम से, आप अपने चैनल के माध्यम से देख सकते हो। अब मैं अगर बोलूँ तो आप बोलेंगे कि भाई देखो ये अपोजिट बात कर रहे हैं। आप अपने कैमरे के माध्यम से वो समाज भवन का, सरकारी भवन का हाल देख सकते हो कि उसका रख रखाव किस तरीके से है। मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं, आप आए हो एरिया में, आप खुद अपने कैमरे के माध्यम से, आप अपने माध्यम से वो देख सकते हो
सच में एक दूसरा विषय भी ये है साफ़ सफाई या नालों के साफ़ सफाई को लेके, बारिश में किस तरह का हाल रहता होगा, खासकर वनदेवी जो रोड है उसको लेकर। अरे वनदेवी नगर का रोड तो बारिश में अगर आप आते तो आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मेरे को। बारिश में तो वाकई वो तालाब के जैसा रहता है। पानी निकासी की इन्होंने व्यवस्था ही नहीं बनाई। पानी निकासी की व्यवस्था बनाएंगे तो पानी पास होगा। पानी एक तो ये एनआईटी का सेंसन प्लान है, एनआईटी का सेंसन प्लान है, अनधिकृत लेआउट नहीं है ये। एनआईटी का सेंसन प्लान रहने के बावजूद इन्होंने पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की। अगर पानी निकासी की व्यवस्था किया भी था पहले, वो पूरी बंद हो गई है। ना महानगर पालिका के कर्मचारी ना एनआईटी के कुछ लोग कभी इस विषय पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि नगर सेवकों को समझता ही नहीं। अरे नगर सेवकों का काम है कि भाई इसका मुद्दा उठाओ कि भाई वो पानी निकासी की जो लाइन डाला गया था वो नाली पूरी बंद हो गई है। अब पानी निकासी की अगर नाली नहीं रही, निकासी की व्यवस्था नहीं रही, तो पानी जाएगा कहाँ से? बारिश, भरपूर बारिश होती है, बारिश का पानी तो वो डोबरा ही भरे रहेगा। इसके वजह से और रोड का जो रोड, एक तो रोड बनता नहीं और जो थोड़ा बहुत सही रहता है वो भी खराब हो जाता है। तो ये नगर सेवकों का काम है ना, जनता नगर सेवक को इसीलिए चुन के देती है ना कि भाई हमारे मुद्दे उठाए। अब नगर सेवक करते ही नहीं तो वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। तो ये भी बताया कि किस तरह के विकास की ज़रूरत इस प्रभाग को थी। भाई आज देखो छः विभाग है, एक हमारा उत्तरी विभाग ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। आप खुद विधानसभा क्षेत्र हमारा 6 में से सबसे ज़्यादा हमारा उत्तर नागपुर पिछड़ा है। अभी यहाँ पे कैसा है, नगर सेवक लोग पहल नहीं करते। विकास, सबसे ज़्यादा विकास की ज़रूरत तो इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा। अभी आप देखो सामने का रोड डीपी रोड है, वो डीपी रोड रहने के बावजूद उसका हाल देखो, वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। अभी यूशियन आपके माध्यम से इधर ये आप आए थे, ये रोड कब्रस्तान रोड और हमीदनगर रोड, आपने इसको लाइव किया था तो अभी काम हुआ। नहीं तो इसके 15-20 साल पहले जो भी नगर सेवक होगा कभी इस तरीके का सीमेंट रोड नहीं बना, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं बन रही थी और पार्किंग नहीं बनी। इतने सालों में पार्किंग कभी नहीं बनी। आपने वो मुद्दा अपने चैनल के माध्यम से उठाया तो अभी वो उतनी सी व्यवस्था हुई है, जो कि आज चाहे नगर सेवक, अरे हमारे आज सम्मानीय नितिन राउत साहब है, पालक मंत्री है, उनके पास रिक्वेस्ट करना चाहिए, साहब आपका विधानसभा क्षेत्र है, आपको फंड देना ही पड़ेगा और वो देंगे ना। कम से कम इनका तो काम है उनके पास जाने का कि साहब आप फंड दो, यहाँ बहुत समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, रोड की समस्या है, गटर लाइन, सीवर लाइन 30 साल पहले जो बनी थी वो आज भी वैसी है और वाटर लाइन की भी समस्या वही बनी पड़ी हुई है। कम से कम आप फंड तो दो सर, तो वो देंगे ना, क्यों नहीं देंगे? साल से परेशान हूँ ये लैट्रिन से, गटर का, इससे फ़ोन भी मारती है तो जल्दी कोई फ़ोन उठाता नहीं, साफ सफाई भी नहीं होता है और एकदम इतना भरा रहता है कि बस भी बहुत आता है। अच्छा। ऐसा है। आपको हाँ शिकायत किया ना, वो बंडू को फ़ोन मारते थे, वो इब्राहिम खान को, वो लोग बोलता है कि हाँ गाड़ी जब आएगा तब फिर मैं भेजूँगा आदमी को। उसके बाद नहीं, अब तक तो नहीं आया। आज 22 दिन हो जाएगा पीर के दिन, मगर आज तक नहीं साफ करने आया। दिक्कतें होती है बहुत, हाँ बहुत ज़्यादा है, बास भी बहुत आता है। अब लैट्रिन आदमी बाथरूम करने नमाज नहीं पढ़ सकती हूँ इस वजह से। की समस्या है, हम 2 साल से परेशान है। हमारी गटर पूरी भर जाती है, अंदर तक के पानी आ जाता है और नल आता है तो हम बाथरूम मतलब जा ही नहीं सकते। इतनी परेशानी है। हमारे घर में जवान लड़कियां हैं, हमने कहाँ जाना। अगर नगर सेवक को बोलो तो नगर सेवक बोलते हैं कि हाँ करा देंगे, हम तुम्हारे वोट से नहीं आए। मीटिंग ली है अभी परसों के दिन, लेकिन अभी बोले हम काम करा देंगे आपका, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। बोले मैं गाड़ी भी भेजता हूँ साफ करने के लिए, लेकिन गाड़ी भी नहीं आई अभी तक के। बच्चों के खेलकूद के लिए मनपा में हर साल करोड़ों रुपए की निधि मंजूर होती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत देख सकते हैं आप इस ग्राउंड में
ये एक नज़र में थोड़ा मिनी डंपिंग वार्ड भी लगता है और दूसरी नज़र में थोड़ा पार्किंग भी लगती है, लेकिन हकीकत में जो है ये खेल कूद का मैदान है। इन तमाम असुविधाओं के बीच ये सभी बच्चे इस तरह से खेल कूद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि वो ग्राउंड की पूरी तस्वीर अपने फ्रेम में लाए। इसमें देख सकते हैं कि तमाम यहाँ के जो लोग हैं वहाँ की यहाँ गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था है, सब ने यहाँ पे अपना कूड़ा कचरा यहाँ पे फेंका पड़ा है, यहाँ पे सब तमाम लोगों का कूड़ा कचरा यहाँ पे है और इन्हीं सभी असुविधाओं के बीच यहाँ के जो बच्चे हैं खेल कूदने में मजबूर हैं। अमूमन कई दफ़े यहाँ पे उन्हें हादसों का भी शिकार होना पड़ता है, लेकिन इनकी भी एक अलग मजबूरी है क्योंकि इस प्रभाग में इसके अलावा और कोई भी मैदान नहीं है। प्रभाग 3 का सफ़र फिलहाल हमारा यही समाप्त होता है। इस सफ़र में हमने कई इलाकों को दौरा किया और जाना यहाँ की समस्याओं के बारे में। हमने देखा है कि इन इलाकों में मूलभूत असुविधाओं का अंबार है। इस संबंध में जब हमने नगर सेवकों से बात करने की कोशिश की तो सभी नगर सेवक जो है हमसे ऑन कैमरा बोलने से कतराते ही नजर आए। इनमें अपने जो सबसे वरिष्ठ नगर सेवक है जिनका नाम है परशुराम काशीनाथ मानोटकर, जब इनसे हमने संपर्क साधने की कोशिश की, तकरीबन 7 दिन तक हमने इनसे संपर्क साधा, लेकिन ये ऑन कैमरा बोलने से कतराते रहे। दूसरी तरफ है गोपीचंद कृष्णराव कुमरे, ये भी भाजपा के नगर सेवक है। नागरिक इनके बारे में कहते हैं कि हमेशा अपने सैंडविच के ठेले में ही बिजी रहते हैं, लेकिन प्रभाग की समस्याओं के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा 2 नगर सेवक है, भाग्यश्री गणेश कांतोड़े और नसीम इब्राहिम खान, ये भी महिला नगर सेवक, दोनों ही महिला नगर सेवक है जो कैमरे के सामने बोलने से कतरा रही है। तो यही वजह है कि इन नागरिकों की जो समस्या है ये प्रभाग के जो नगर सेवक है वो नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमने इलाके में भी देखा है और नागरिकों का भी यही आरोप है। तो फिलहाल मुझे यानी फैजल खान और मेरे कैमरा सहयोगी अतुल गवई को दीजिए इजाजत। अगली बार नए प्रभाग और नए मुद्दों के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। शुद्ध है अनंत है खूबसूरत अत्यंत है, हीरो सी चमकती रहना, सोने सी जगमगाती रहना, नए घर जाकर नई दुनिया में रखना कदम, नई रोशनी के साथ करण कोठारी ज्वेलर्स के अनमैच वेडिंग कलेक्शन के साथ। करण कोठारी ज्वेलर्स, आपका अपना फैमिली ज्वेलर्स, नॉर्थ अंबाजरी रोड, धर्मपेट और इतवारी।